दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, शीनू अपने सौतेले भाई को राखी बांधने जा रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती हैं और उसको वहाँ से डपट के भगा देती हैं, राखी बांधने नहीं देती। शीनू अपनी अम्बे माँ की मूर्ति के आगे जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी अम्बे माँ उसके लिए एक भाई भेज देती हैं जो शीनू से राखी बंधवाता है। अब इसके आगे फिर एक दिन सीनू रसोई में खाना बना रही थी। अरे, हमारी बिटिया रानी ये क्या कर रही है? बापू, मैं दुर्गे माँ के लिए खीर बना रही हूँ। दुर्गे माँ के लिए? हाँ, आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना, इसीलिए आज मैं अपने हाथों से दुर्गे माँ को खीर पिलाऊंगी। शाबाश, पिला दे। शीनू वह खीर लेकर अपनी अम्बे माँ के पास चली जाती है। शीनू खीर लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में उसकी सौतेली माँ आ जाती हैं। ये खीर कहाँ लेके जा रही है? दुर्गे माँ को पिलाने जा रही हूँ। अरे, ये तेरी दुर्गे माँ कब से खीर खाने लगी? चटोरी, खुद खाने के लिए दुर्गे माँ को खिलाने का बहाना ढूंढ रही है, हाँ? अरे, वो तो मिट्टी की मूर्त है, वो भला कैसे खीर खाएगी? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मेरी दुर्गे माँ जरूर खीर पिएगी। आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना। लेकिन देखो पुष्पा, आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है। अगर ये खीर का भोग लगाना चाहती है तो लगाने दो इसे। तुम्हारा क्या जाता है? अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी दुर्गे माँ खीर कैसे खाती है। जा, जा खिला दे। जा। शीनू खीर लेके अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, तो पिएगी ना? इतना कहकर शीनू खीर का चम्मच जैसे ही माता रानी के मुंह में लगाती है। माँ, क्यों नहीं पी रही? पीना। माँ, क्या तुम मुझसे नाराज है? खीर क्यों नहीं पी रही है? पीना। आज मैंने अपने हाथों से बनाई है ना। इधर शीनू की सौतेली माँ और उसकी सौतेली नानी छिप कर देखती हैं। माँ, बापू कहते हैं तुम अपने भक्तों के हाथों से खाना खाती हो, तो खाओ ना माँ, पियो, खीर पियो ना माँ। शीनू के इस तरह से विनती करते ही चम्मच से खीर गायब होने लगती है। यह देखकर शीनू खुशी से उछलने लगती है। माँ ने खीर पी ली। माँ, माँ तुम कितनी अच्छी हो। शीनू अम्बे माँ को खीर खिलाने के बाद दौड़कर बाहर आती है और सबको यह खुशखबरी सुनाती है। माँ, माँ, देखो, अम्बे माँ ने खीर पी ली। वाह वाह, अम्बे माँ ने खीर पी ली। थोड़ा सा खीर अम्बे माँ के मुंह में लगा के सारा खीर खुद चट कर गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, झूठी कहेगी। चल भाग यहाँ से। बापू, बापू, अम्बे माँ ने खीर पी ली। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ बापू, माँ ने खीर पी ली। अच्छा बेटी, मैं जिंदगी भर माँ की उपासना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरे हाथों से कभी खीर नहीं पी। तू धन्य है बेटी, धन्य है तू। ऐसे ही होते होते शाम हो जाती है। फिर रात में शीनू की सौतेली माँ और उसकी सौतेली नानी आकर शीनू की वो अम्बे माँ की मूर्ति उठाकर बाहर ले जाती हैं। धीरे से आओ माँ, कहीं कोई देख ना ले। इस दुर्गी माँ की मूर्ति की वजह से हमें इतनी बदनामी उठानी पड़ी। चलो, हम इसी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। पुष्पा और उसकी माँ वो अम्बे माँ की मूर्ति उठाकर बाहर ले जाती हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो शीनू नहा धोकर अपने पूजा घर में जाती है तो वहाँ मूर्ति ना पाकर दंग रह जाती है। माँ, माँ, तुम कहाँ चली गई माँ?
क्या हुआ बेटी? देखो ना बापू, माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। बापू, न जाने कहाँ चली गई। माँ, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तू कहाँ चली गई? माँ, तू जहाँ कहीं भी गई है वापस आ जा, वरना मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी माँ। सीनू अपना सर पटकने लगती है। नहीं नहीं सीनू, नहीं बेटा, माँ जहाँ भी होगी आ जाएगी। नहीं। यह सब देखकर पुष्पा और उसकी माँ बहुत खुश हो रही थी। हाँ, पटक पटक और पटक। तभी बादल में जोर से बिजली कड़कती है और अम्बे माँ की मूर्ति उड़ते हुए आती है और उसी स्थान पर स्थापित हो जाती है। शीनू, उठो बेटी। पिताजी, पिताजी, देखिए माँ आ गई। मुझे यकीन था कि माँ जरूर आएगी, जरूर आएगी। माँ, माँ, जय दुर्गे माँ। इस तरह होते करते सीनू बड़ी हो जाती है और वह मंदिर में पूजा करने गई थी। वहीं मंदिर में एक चौधराइन पूजा करने आई थी, जो सीनू के इस काम को देखकर उस पर रीझ जाती हैं। अरे चौधराइन माँ, प्रणाम। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। कितना अच्छा भजन गाया तुमने दुर्गे माँ के चरणों में। कौन हो तुम? मैंने इसे पहचाना नहीं। मुनीम जी, ये कौन है? चौधराइन, ये अपने गांव के स्कूल मास्टर की बेटी है। बड़ी होनहार है, दुर्गे माँ की परम भक्त है ये। दुर्गे माँ तुम्हें सदा खुश रखे। मुझे आज्ञा दीजिए, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी, बहुत काम पड़ा है। अच्छा, जा। देखा रितु, कितनी सुंदर और सुशील लड़की है ये। माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार पड़े हैं इस पर। अपनी माँ बाप का कितना ख्याल रखती है। और एक तू है, जब भी मंदिर आने के लिए कहती हूँ तो तू टाल जाती है। क्या माँ, जब देखो मुझे डांटती रहती हो, मेरी गलतियाँ निकालती रहती हो। तुम्हारे साथ मंदिर तो आई हूँ ना। अच्छा अच्छा, चल पूजा कर। माँ, आप तो सब पर कृपा करती हो, मेरे बेटे भानु पर भी कृपा कर दो माँ। उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ। माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक ही विनती है माँ, मेरे भानु पर दया करो। उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ। इधर चौधराइन के बेटे भानु को डॉक्टर देखने आए थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब इंजेक्शन लगाएंगे मुझे। भानु डॉक्टर के हाथों से इंजेक्शन छीन लेता है। इंजेक्शन मिल गया। डॉक्टर पागल है, तुम सब पागल हो। हे, मेरे पीछे मत आना, इंजेक्शन लगा दूंगा। तभी वहाँ चौधराइन मंदिर से वापस आ जाती हैं। अरे भानु, भानु बेटा, ये क्या हो रहा है? माँ, ये सब पागल हैं, डॉक्टर पागल है, इन लोगों को भगा दो माँ यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ। कौन कहता है कि तू पागल है? तू तो मेरा लाडला बेटा है। भैया शांत हो जाओ, डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करेंगे। पक्का? भानु की बहन उसको लेके अलग चली जाती है। मालकिन, भानु की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। रितु, ये सब पागल हैं, डॉक्टर भी पागल है, मेरी माँ को भी पागल कर देगा। मैं पागल नहीं हूँ। कौन कहता है कि आप पागल हैं? आप पागल नहीं हैं। सच रितु, एक तू ही मुझे समझती है। मैं पागल नहीं हूँ ना? मैं पागल हूँ क्या? नहीं ना? देखा, पागल कहीं का। चल। डॉक्टर साहब, क्या मेरा बेटा भानु कभी ठीक नहीं हो सकता? मैं तो हिम्मत हार चुका हूँ चौधराइन जी। अब तो बस एक ही तरीका है कि इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया जाए। नहीं डॉक्टर साहब। आजकल इस बीमारी के लिए नए ट्रीटमेंट आ चुके हैं।
2-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरा बेटा भानु पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मैं उसके लिए अपनी जायदाद की सारी पूंजी लगा सकती हूँ। आप उसका महंगे से महंगा इलाज कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरा बेटा भानु पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। चौधराइन जी, निराश मत होइए, निराश मत होइए। अम्बे माँ सब ठीक करेंगी। क्या चौधराइन का बेटा भानु ठीक हो पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।